एवरीवन, कैसे हो? एंड यस, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। एंड आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है उर्वी परवानी। एंड वो हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। सो यस, हम उर्वी जी को वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं। एंड यू नो गाइज, आई एम बिग फैन ऑफ हर। लाइक चलो उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही सारा समझते हैं। उर्वी, हेलो, हाय अनु, हाउज योर हेल्थ? हेलो। कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हो? ऑल गुड। होप आपने डिनर कर लिया होगा। हाँ, यस। आई होप आपने भी किया होगा। आज मैं पहली बार नर्वस हो रही हूँ बिकॉज आई एम योर बिग 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 फैन। थैंक यू सो मच। ओके, एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। शॉर्टली मैं बताती हूँ, पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किए जितने भी क्रिएटर्स है, जितने एंटरप्रेन्योर्स है, क्रिएटर्स इन द टर्म्स जो भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, कोई भी नीच पे, हम उन सभी को इनवाइट करते हैं, उनके साथ उनकी जर्नी शेयर करते हैं। सो ये ओके। हमारा है। सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ बरोडियन फैंस जो आपके हैं, सबके साथ से आपको वेलकम करते हैं। सो उर्वी, आपकी आप बड़ोड़ा से ही हो या कहाँ से हो बेसिकली? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अजमेर, आई एम फ्रॉम राजस्थान। वी मूव्ड हियर ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स बैक। ओके, सो काफी लंबा टाइम हो गया, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि मैं बड़ौदा से ही हूँ। अच्छा। एंड आपका फिर ग्रेजुएशन किस में हुआ? सो मैंने ग्रेजुएशन किया बीकॉम में, लाइक कॉमर्स में किया मैंने। बट उसके अलावा मैंने फिटनेस के रिलेटेड ऑलमोस्ट 46-47 सर्टिफिकेशन किए। एंड मैंने डिस्टेंस लर्निंग के न्यूट्रिशन के, फूड एंड न्यूट्रिशन के 3 कोर्सेज किए हुए हैं। ये आपको डिप्लोमा कब? डिग्री। अच्छा, तो आपको ये कब पता चला कि आपको इसी में ही जाना है? मुझे एक्चुअली कभी ऐसा नहीं था कि मुझे फिटनेस फील्ड में जाना है। माई ओनली इंटरेस्ट वॉज डांसिंग। आई यूज टू लव डांसिंग और मुझे काफ़ी मज़ा आता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे डांस में कुछ करियर परस्यू करना है। बट आई वॉज क्लियर इनफ कि एटलीस्ट जब तक मैं मेरा ग्रेजुएशन करूँ तब तक मुझे डांस का फील्ड नहीं छोड़ना है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई गॉट टू नो अबाउट जुम्बा एरोबिक्स, तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया। देन लेटर आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज द फील्ड विच आई वॉन्ट टू कंटिन्यू। जो मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो हर बच्चे के लिए होता है ऑब्वियसली, वो मेरे लिए साइड पार्ट हो गया। तो जब मैंने मेरा इनफैक्ट कॉलेज किया था, लाइक मैं मेरे एग्जाम्स देने जाती थी, मेरी पहली प्रायोरिटी होती थी कि मेरे क्लासेस टाइम पे फिनिश होने चाहिए। सो आई यूज टू टेक 1 क्लास इन द मॉर्निंग एंड देन मैं मेरे एग्जाम देने जाती थी, और एग्जाम में बीच में ही छोड़ के एंड मैं मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स लेने जाती थी, क्लासेस लेती थी। और रात को जाके 12-1 बजे के आसपास आई यूज टू लाइक गेट ऑल द मटेरियल्स एंड देन मैं पढ़ना थोड़ा स्टार्ट करती थी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। सो एग्जाम मेरे लिए एक्चुअली साइड वाला पार्ट हो गया था, हॉबी जैसा। सो आपने इसको प्रोफेशनली कब लिया, मतलब कब आपको लगा कि अब मैं ये पूरी जो भी आपका इंटरेस्ट था, हॉबी था, जिसको आपने आपके प्रोफेशन में कब कन्वर्ट किया, और आपका फर्स्ट अर्निंग जो हुआ उसकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस क्या था? मेरी ना फर्स्ट अर्निंग जो थी ना, वो इस प्रोफेशन से नहीं थी। मेरी फर्स्ट अर्निंग थी ट्यूशन पढ़ाने से। सो व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड आई वाज गुड इन स्टडीज। सो मैं मेरी ही क्लास की एक स्टूडेंट को ट्यूशंस पढ़ाती थी। एंड बिकॉज माई बेस वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल इन अजमेर, सो आई वॉज प्रिटी गुड विथ हिंदी एंड गुजराती। So I used to take only Hindi and Gujarati for her. And my first salary with her was 200 rupees. So I earned 200 rupees when I was in 7th standard. And then later in 8th standard I started with dance classes, जहाँ पे मैंने assist करना start किया। और फिर मैंने full fledged tuition classes भी start किए, जहाँ पे मैं प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती थी। And तब I used to earn around 3 or 4 thousand rupees. But that I'm talking like long back, 2000, maybe 12, 11 or 12. ओके, देन आफ्टर आपने ये पूरा कब आपने सोचा कि अब ये मेरा करियर है, ये जमेगा,
और इसको ही मैं आगे लेके जाऊंगी, वो आपको कब आइडिया आया? बिकॉज ऑफ ऐसा होता है, सेल्फ डाउट होता है, लेकिन आपका तो हॉबी था तो सेल्फ डाउट तो होगा ही नहीं कि भाई आप जाओगे कि नहीं जाओगे। हम्म बट द थिंग इज दैट कब डिसाइड कर लिया कि बस अभी इसको ही लेके मुझे आगे जाना है, फिर जो हो जाए। हम्म सो सी, जब मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी और डांस क्लासेस जाती थी ना, आई रियलाइज्ड वन थिंग, माई स्केड्यूल वॉज प्रिटी हेक्टिक। अभी के टाइम पे जो बच्चों का स्केड्यूल होता है ना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बट हमारे टाइम पे इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता था। स्कूल गए, ट्यूशंस गए, एंड देन यू आर डन, यू हैव गुड इनफ 3 और 4 आवर्स जहाँ पे आप खेलने जा रहे हो। बट मेरा स्केड्यूल ऐसा होता था, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से पहले सुबह एक क्लास लेती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद खुद के ट्यूशन जाती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाती थी, देन डांस क्लासेस जाती थी। बट ट्रस्ट मी, मेरे पूरे दिन का से वो जो 1 आवर होता था ना डांस क्लासेस का, दैट यूज टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, द मोस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। सो देन एक क्लाइंट मेरे पास आए थे हु वांटेड टू लूज वेट, बट शी टोल्ड मी कि मुझे डांस भी चलेगा, एरोबिक्स भी चलेगा। अब डांसर्स ना वार्म अप लेते हैं एरोबिक सेशन 10 to 15 मिनट्स। सो मैंने वो उनको करवाया, देन थोड़ा बहुत यूट्यूब किया, वेट लॉस के थोड़े वर्कआउट्स चेकआउट किए। ऐसे करके मेरे 1-2 क्लाइंट्स थे जो डांस क्लासेस पे आना स्टार्ट हुए, फीमेल्स। एंड देन वन ऑफ देम इंट्रोड्यूस मी टू अ जिम, जहाँ पे जिम में एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट था। तो एरोबिक्स तो मैंने इजीली ले लिया। वहां पे मुझे किसी ने बोला कि यार जुम्बा कराओ, यूएस में बहुत पॉपुलर है जुम्बा, यहाँ नहीं है, यहाँ लोगों को नहीं पता है। आई वॉज लाइक व्हाट इज जुम्बा, लेट मी सर्च इट। सो मैंने तब यूट्यूब किया। सो मेरा जो फर्स्ट जॉब था, दैट वाज व्हेन आई वाज 16, एंड मैंने एक जिम में जॉब करना स्टार्ट किया। तो जुम्बा मैंने सिर्फ यूट्यूब किया था, और मैंने रैंडमली सॉन्ग्स कर पाए बिकॉज डांस था, तो आई कुड रिलेट इट वेरी इजीली। एंड दैट फर्स्ट सेशन लोगों ने इतना अच्छे से मुझे अप्रिशिएट किया, और मुझे ऐसा फील हुआ कि फ्रॉम लास्ट 5-6 years आई एम वर्किंग, मुझे इतना अप्रिसिएशन कभी नहीं मिला। सो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन आई थॉट कि मैं इस फील्ड को मे बी एज अ करियर ले सकती हूँ, या इफ नॉट एज अ करियर, एटलीस्ट आई कैन गिव 1 or 2 hours एवरी सिंगल डे टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो ऐसे मैंने जिम में जॉब किया, देन लेटर मैंने घरों में जाके वर्कआउट्स करवाने स्टार्ट किए, एंड देन धीरे धीरे डांस का जो फील्ड था वो थोड़ा सा साइडलाइन होता गया। एंड फिर मैंने मेरा फर्स्ट जुम्बा का सर्टिफिकेशन किया, आई वेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन, एंड मैंने मेरा फर्स्ट सेंटर स्टार्ट किया। सो जो मेरा फर्स्ट सेंटर था ना, वो भी मैंने आवरली बेसिस पे ही स्टार्ट किया था, टेम्पररी, कि एक बार मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो मे बी आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस। पर मेरे फर्स्ट सेंटर के बाद जो अमाउंट मैंने फर्स्ट मंथ में रिसीव किया, इनिशियल 4 डेज मेरे पास ना बैनर लगाने के पैसे थे, बिकॉज मैंने घर पे बताया नहीं था, ना मेरे पास स्पीकर खरीदने के पैसे थे। तो जो मेरे पास 4 स्टूडेंट की फीस आई थी, मुझे पता था ये 4 स्टूडेंट की फीस मेरी रेंट में जाने वाली है, स्टिल मैंने एक रिस्क लिया, मैंने उससे एक छोटा सा स्पीकर खरीदा। एंड फिर और स्टूडेंट्स पढ़े 3-4 दिन में, तो मैंने उससे रेंट पे किया। यू वोंट बिलीव, विद इन 10 days वो मेरा बैच 40 स्टूडेंट्स का था, सिंपली विथ माउथ पब्लिसिटी। एंड जैन 2016 में मैंने स्टार्ट किया था मेरा सेंटर, ऑन 2nd of January। देन ऑन 1st of Feb मैंने इवनिंग में सेकेंड बैच स्टार्ट किया, जो अगेन 2 दिन में था 40 स्टूडेंट्स का बैच। सो फिर मैंने घर पे बताया कि मेरा ऐसा सेंटर है और इतने मेरे स्टूडेंट हैं। सो देन माई फैमिली स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। सो दैट वॉज द बिगेस्ट रीजन व्हेन आई फेल्ट कि आई कैन कंटिन्यू दिस फील्ड, और उनको भी कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर कि ये फील्ड कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। नाउ तो पीपल आर वेरी वेरी अवेयर। फिर अगर किसी को इसी में ही जाना है, हम्म राइट, तो लोग आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से जानने लगे, तो आपको कब ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम पे अब जाना चाहिए? जैसे आप नवरात्रि में सीरीज लेके चैलेंजेस, इस बार आई थिंक सीरीज का था ना, तो ऐसे कब पता चला आपको कि इंस्टाग्राम है, इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको और लोग मिलेंगे, आपके साथ और जुड़ेंगे? कब आपने इसको एक्सप्लोर किया? सो इंस्टाग्राम फेसबुक जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैं थोड़ा बहुत पोस्ट करती रहती थी, बट जब फर्स्ट हैप्पी स्ट्रीट हुआ था, सो हैप्पी स्ट्रीट वाज समथिंग विच चेंज्ड माय लाइफ, बिकॉज हैप्पी स्ट्रीट से इतने लोगों ने जानना स्टार्ट किया, तो मैंने हैप्पी स्ट्रीट के छोटे छोटे वीडियोस डालने स्टार्ट किए।
एंड वीडियोस पे इतने लाइक्स आते थे जो जनरली लोगों के अकाउंट्स पे उस टाइम पे वैसा रीच नहीं होता था। और तब पता है एक टारगेट होता था कि फ्रेंड लिस्ट आपको 5000 फुल करनी, क्योंकि तब फेसबुक चलता था, इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था। सो मैं यस। फेसबुक पे वीडियोस पोस्ट करती थी। एंड वो तो ऐसा टारगेट था कि 5000 का तो लिस्ट फुल करना है, क्योंकि देन वो फॉलोअर्स दिखने स्टार्ट होते थे, जितने लोग और आपको रिक्वेस्ट भेजते थे। और क्या, हम थोड़े मिलेनियल्स और जेंजी के बीच वाले थोड़े से लोग हैं, तो फ्रेंड्स को दिखाने के लिए भी करते थे हम लोग कि देख मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रही है। तो उसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थी, एंड देन फोटोज भी काफी पोस्ट करती थी। सो जब ये रील वाला टाइम आया ना, ये रील वाले टाइम के आने से पहले आई ऑलरेडी हैड 8 to 9 thousand फॉलोअर्स, जब लोगों के 500 1000 मैक्सिमम फॉलोअर्स होते थे। द ओनली रीजन वॉज क्योंकि मैं हैप्पी स्ट्रीट और फन स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा लेती थी। सो हैप्पी स्ट्रीट फन स्ट्रीट में आई यूज टू गेट वेरी बिग क्राउड। तब मैं पोस्टिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली करती थी, क्योंकि मेरे नंबर्स बहुत बड़े थे और वो लोगों को दिखता था। बट जैसे ही रील आने स्टार्ट हुए ना, आई रियलाइज कि सबके नंबर्स काफी ऊपर चले गए और मैं सिर्फ वहीं पे ही अटकी हुई हूँ। तो फिर रील वाला चीज मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पोस्टिंग किया। ग्रोथ बहुत स्लो था। आई रीच टू 33,000 फ्रॉम 8,000 ऑलमोस्ट इन 3 or 4 years। फिर मुझे लास्ट ईयर ऐसा फील हुआ कि यार दिस इज नॉट राइट, लोग कुछ भी डाल रहे हैं एंड दे आर गेटिंग 100K, और यस। मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रही हूँ, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। फिर मैंने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को थोड़ा स्टडी किया, एंड देन आई केम अप विद दिस चैलेंज कि नवरात्रि में 40 days 40 वीडियोस डालने, विथ वन सिंगल टारगेट कि ये 40 days में 100K तो हो ही जाएगा। आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट दैट। सो हमने रेगुलर पोस्टिंग की, एक पर्टिकुलर टाइम पे पोस्टिंग की, एंड रोज कुछ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डाले। हाँ, सिर्फ जुम्बा नहीं डाला। सो ऑन आई थिंक डे 27th और 28th मेरा एक वीडियो इतना एक्सट्रीम वायरल चला गया, जिसके अभी हमारे व्यूज भी 69 million है। तो मैंने विद इन 2 days 100K भी क्रॉस कर लिया, 120 130K क्रॉस कर लिया था। सो दिस इज हाउ सोशल मीडिया स्टार्ट तो हुआ। बट हाँ, सोशल मीडिया का एक स्ट्रेंथ मुझे सबसे ज्यादा रियलाइज हुआ था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत अच्छी खासी एक्टिव थी। तो मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए थे। सो मैंने अच्छा। ऐसा सोचा कि ऑनलाइन थोड़े टाइम करेंगे एंड देन विल क्लोज इट डाउन वंस एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल। बट ये चीज़ कोविड वाला पीरियड हमारे लिए तो बहुत लंबा चला, क्योंकि हमें परमिशन ऑलमोस्ट 8 या 9 months के बाद मिली थी। और 1 month हमने क्लासेस ऑन किए एंड अगेन लॉकडाउन आ गया हमारे लिए सेकेंड वेव में। तो इस तरीके से पोस्टिंग उस पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा मैंने डबल कर दी थी, जस्ट टू गेट दोज ऑनलाइन इंक्वायरीज। एंड टच वुड लकीली बिकॉज ऑफ दैट अभी मेरे ऑनलाइन में भी 350 400 स्टूडेंट्स हैं, दैट टू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेनली हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स तो एनआरआईज ही हैं। दैट्स ग्रेट। यानी लाइक आउट ऑफ इंडिया में भी अब अवेयरनेस है या पहले थी, मतलब क्या आपको पता चला? आई थिंक पहले अवेयरनेस थी, बट उनके पास, वी ऑल नो कि जो लोग बाहर जाते हैं कनाडा यूएस, दे डोंट हैव इनफ टाइम टू गो एनीवेयर। काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, बिकॉज हमारे इंडिया जैसा नहीं है, वी दे डोंट सोशलाइज दैट मच। यस। सो हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ऑनलाइन क्लास में, दैट वी आर रनिंग 12 different बैच टाइमिंग्स फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। अदर देन दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिकॉर्डेड वीडियो टू देम। सो रोज अगर आपके पास 12 जूम की लिंक्स हैं, उसके बाद आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, एंड इफ यू आर समवन जिसके पास वक्त नहीं है, तो हम उनको ये आइडिया से कन्विंस करते हैं कि आपके पास इतने सारे टाइम ऑप्शन है, इवन इफ यू आर बिजी यू कैन स्टिल टेक आउट 50 मिनट 45 50 मिनट फॉर योर ओन बॉडी, बिकॉज इट्स द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू स्टे विथ यू टिल द एंड। एंड कोविड ने तो वो चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज करवा दी है कि हेल्थ शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी। हम्म। So maybe because of that we are having many good clients from all over the world online के भी। तो मैंने देखा है आपका अर्ली मॉर्निंग बैच है, रात को बैच है, फिर आप जाते हो इवेंट में जाते हो, काफ़ी जगह पे ऑन स्टेज आप जुम्बा कराते हो। हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड कितने घंटे आप नींद लेते हो? मैं हमेशा कहती Okay. हूँ, कब सोते हो?
So see, earlier I used to work like almost I used to take 13 14 batches in a day. एंड तब क्या था कि मैं अकेले काम करती थी, क्योंकि तब इतना आइडिया नॉलेज भी नहीं था, एंड मे बी बिकॉज आई वॉज वेरी यंग फॉर दैट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ बिजनेस. Yes. मुझे ऐसा लगता था कि इफ आई विल इंक्रीज माई टीम तो मे बी देर आर चांसेस कि मैं जिसको सिखा रही हूँ वो खुद का कुछ कर लेंगे या एक्स वाई जेड स्टफ. सो बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी मैं क्या करती थी, कॉलिंग्स भी मैं खुद लेती थी, मतलब एडमिन वर्क भी मैं खुद ही करती थी, मैं क्लास सेशंस भी मैं खुद ही ले रही हूँ. सो आई यूज टू वर्क मोर देन 15 आवर्स. बट देन मेरा एक इंजरी हुआ था. सो आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई वॉज ऑन व्हील चेयर ऑलमोस्ट फॉर 2 months. उस पीरियड में मुझे रियलाइज हुआ कि हम बहुत लंबा टाइम काम नहीं कर सकते. यू नीड अ टीम एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी. तो तब Yes. मैंने ना सबसे पहले तो एडमिन हायर किए जो कॉल्स लेना स्टार्ट करे, बिकॉज वो एक्चुअली वो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो बुक अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, कॉल्स हैंडल कर रहे हैं. बिकॉज मैं टू व्हीलर चला रही हूँ, मैं फोन पे बात करते करते टू व्हीलर चला रही हूँ, मेरे उसके से कई बार एक्सीडेंट्स हुए थे जिसको मैं कभी सीरियसली नहीं लेती थी. सो जब वो इंजरी हुई थी ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट राइट. सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद दैट. सेकेंड मैंने ट्रेनर्स हायर करने स्टार्ट किए. जब तक हम कोविड पीरियड पे आए, कोविड आया तो कोविड में मेरे पास बहुत टाइम था क्योंकि इतने बैचेस नहीं थे पूरे दिन में. सो Right. कोविड पीरियड में मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेनर हायर किया एंड देन नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 8 इंस्ट्रक्टर्स currently. हाँ, so currently I'm taking 9 to 10 classes in a day, and we are running total 36 sessions in a day because we have 3 centers. एंड उसके अलावा देर इज वन मोर स्मॉल स्पेस जहाँ से हम पर्सनल ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग, एंड वी गो टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. घर पे जाके पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं. दिस इज हाउ वी हैव 36 सेशंस इन अ डे. उसके अलावा कॉर्पोरेट्स आते जाते रहते हैं, इवेंट्स आते जाते रहते हैं. सो आई पर्सनली नाउ वर्क अराउंड 12 और 13 आवर्स इन अ डे, डिपेंड. बीइंग अ बिजनेस वुमेन फोन तो पूरा दिन ही चालू रहता है तो वो तो काउंट होता ही नहीं है. कभी चैट कर रहे हो आप क्लाइंट्स के साथ, कॉल पे बात कर रहे हो, वो तो कभी काउंटिंग में ही आता नहीं है. बट क्लासेस में 10 से 11 रोज के ले लेती हूँ. तो मैंने कहीं पे सुना था और लोग भी बोलते हैं कि ज़्यादा आप जुम्बा करते हो, कंटिन्यूअस ऐसे करते हो तो अपनी नी पे इश्यू आता है. सो इज इट राइट और नो? Yeah, that is completely right. Zumba is one kind of cardio exercise. Even if you will run on treadmill for 30 minutes every single day, आपको एक पॉइंट बाद नी पेन, बैक पेन होने के चांसेस हैं. दैट्स द रीजन हमारा जो फिटनेस सेंटर है ना, जुम्बा इज जस्ट वन कैटेगरी इन दैट. सो आर डेज आर डिवाइडेड इन अ वे कि अगर 5 दिन का आपका क्लास है तो 2 days विल गिव टू कार्डियो, which is Zumba, aerobics, folk fitness, Garba cardio, Bollywood fitness, all different type of dance-based workouts. That 2 days we give it to toning and strength, and 1 day we give it to yoga. तो इस तरीके से हमारे 5 दिन के क्लास होते हैं. Even if you are going to any gym also, don't stick to one kind of exercise pattern. आपको तीनों सेगमेंट्स को हमेशा कवर करना चाहिए. नंबर 1 योर कार्डियो डेफिनेटली फॉर वेट लॉस, नंबर 2 शुड बी स्ट्रेंथ, एंड नंबर 3 शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी. ये तीनों सेगमेंट पे यू शुड वर्क. एक सेगमेंट से स्टिक नहीं होना चाहिए. सो सिर्फ कार्डियो करना इज नॉट करेक्ट. सो द पीपल हु आर डूइंग जुम्बा एवरी सिंगल डे, आफ्टर सम पीरियड उनको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जुम्बा में होता है, ये किसी भी तरीके की कार्डियो एक्टिविटी में होगा प्रॉब्लम. राइट. तो पहले तो आप कैमरा के बिना कर रहे थे, जब आप कैमरा के सामने आके फिर शूट करना स्टार्ट किया तो आपके लिए इजी था या आप यूज्ड टू ही थे उससे पहले? नहीं नहीं, मेरे लिए इनिशियली काफ़ी डिफिकल्ट था. सो कैमरा के सामने बोलना मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कैमरा के सामने डांस करना इज़ वेरी इजी, बट बोलना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है. बट जब वो स्टार्ट किया, मैंने मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट सेशन लिया था, एंड आई वाज लाइक मुझे एचआर ऐसे बोल रही है. मैं इतना कॉन्फिडेंटली कॉर्पोरेट सेशंस लेती थी. ऑनलाइन कॉर्पोरेट लिया पैन इंडिया कॉन्सेंट्रिक का. HR was like, why are you looking here and there? Look straight towards the camera. And I was like, if I will look straight, I'll freak out. So सिर्फ मुझे एक दो सेशंस के लिए अलाउ करो. Anyways, I have to do Zumba, I have to do queuing. मेरा स्पीकिंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. सो क्या हुआ, फर्स्ट 2-3 सेशन में ना HR वॉज गिविंग इंट्रोडक्शन एंड शी वॉज टेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन. एंडिंग भी वो कर रहा है. माई पार्ट वॉज जस्ट टू टेक Zumba. Then from third
सेशन इटसेल्फ मैंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया. अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो दैट केम विद टाइम, ऑल थैंक्स टू कोविड पीरियड, टू बी ऑनेस्ट. राइट. तो मैंने देखा है कि बहुत कम टाइम के अंदर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेंड में भी काम करते हैं. तो हाउ यू नो अबाउट द न्यू न्यू ट्रेंड्स? वो किस तरह से आपको पता चलता है कि भाई ये ट्रेंड क्या है, इसको पकड़ लेना है, वो फॉलो करना है? फिर आपके बैचेस में वुमेन्स है तो अपने आप पता चल जाता स्क्रॉल करते, वो तो आई थिंक स्क्रॉल करते करते काफी क्लाइंट्स भी वीडियोस शेयर करते हैं कि मैम प्लीज ये करवाना, उससे भी काफी ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है. ऑनेस्टली क्लाइंट्स से ही ज्यादा पता चलता है. है. बिकॉज ऑफ मैंने देखा है कि वुमेन्स का ग्रुप जहाँ होता है वहाँ आपको ट्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चली जाता है. अभी अपने लाइव सेशन में किसी ने दिल्ली से पूछा है कि अगर किसी को सिखाना है तो आप सिखाते हो? आंसर कर. यानी कैन यू रिपीट? क्या? सॉरी सॉरी. दिल्ली से एक बंदे ने पूछा है कि अच्छा. अगर किसी ट्रेनिंग देनी है, मतलब हम्म. आपसे सीख के किसी को सिखाना है तो वो कैसे? तो आप आपका मार्केटिंग बंदो. उसके लिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, दे कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गाइड देम. हाँ, बिकॉज काफी लोगों ने, आई थिंक सो, एक अहमदाबाद से भी किसी ने मैसेज किया था. ओके, दे कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी. यस यस. तो मैं डालूंगी उसके अंदर आपका जो भी डीएम वाला पर्टिकुलर जो अकाउंट है वो, और आपका जो ऑफिशियल नंबर है वो भी मुझे बताना, तो मैं उसमें डालूँ. जब आप बच्चों के साथ जाते हो स्टेज पे, स्कूल में किड्स प्रोग्राम, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो कोई भी दिशा में डांस करते हैं. बच्चों के सो हाउ. हाँ. बच्चों के साथ आई थिंक, अगर बच्चों को लोग भी जब देखते हैं या उनके कोई वीडियोस भी देखते हैं ना, तो वहां पे लोगों के ना जजमेंट्स एंड हो जाते हैं. अगर कोई फीमेल का ग्रुप है या कोई मेल का ग्रुप है, इफ दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे कि अरे ये ऐसा, अरे ये वैसा. बट आई थिंक बच्चे जब स्टेज पे आते हैं ना, लोगों के जजमेंट्स ही एंड हो जाते हैं, बिकॉज दे लुक सो क्यूट, अडोरेबल. इवन इफ वो गलत कर रहे होते हैं ना, सब लोग वो ऑ वाले एक्सप्रेशन में ही होते हैं. सिर्फ नीचे वाली ऑडियंस नहीं, मैं भी खुद भी ऐसे ही देखती रहती हूँ कि अरे यार कितना क्यूट कर रहे हैं. ऑटोमेटिकली वो स्माइल चलती रहती है, वो स्माइल पास होती रहती है एक दूसरे से. पर कभी कभी नहीं, वो अपने मूड से ही करते रहते हैं. तो आपको क्या लगता है, मतलब आप देखते हो या फिर आप वापस आप पे कॉन्सेंट्रेट में आ जाते हो, भाई तेरे को सिखाना भी ऐसे वैसे देखना नहीं है? नहीं नहीं, कंसंट्रेशन तो चालू ही रहता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ बच्चे नहीं भी कर पाते हैं, मैं मेरा कांस्टेंट चालू रहता है. बट हाँ, वो है कि एक कुछ कुछ पॉइंट्स पे यू फील लाइक कि फॉर एग्जांपल ये अडल्ट्स के साथ भी होता है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं. कभी हमें लगता है ना कि ये स्टेप पर्टिकुलर बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इंस्टेंट उसको चेंज भी कर लेते हैं. सेम हम अडल्ट्स के साथ भी करते हैं ड्यूरिंग द इवेंट्स. राइट. पानी गुप्ता wants to know about personal training. आप बता दो Pani, you can कैसे. definitely message me. Pani, we anyways meet during the sessions, Zumba के टाइम पे जिम में, तो आप तभी भी मुझसे बात कर सकते हो, और एल्स आप मुझे डीएम करोगे तो भी चलेगा. आपने इंस्टाग्राम पर आके ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करना भी स्टार्ट किया है, हम्म. राइट? सो वो कोलैबोरेशंस का जो पार्ट होता है उसमें आपको कैसे पता चला कि कोलैबोरेशंस भी एक पार्ट है और उसमें आप पर्टिकुलर ब्रांड्स को ही लेते हो, आप हर एक ब्रांड के साथ काम नहीं करते? तो आपको कैसे पता चलता है कि ये ब्रांड्स मेरी जो ऑडियंस है, बिकॉज योर मोस्ट प्रोबेबली ऑडियंस फीमेल, राइट? ज्यादातर वही है. तो यस. आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसी ब्रांड के साथ काम करना है ताकि मेरी ऑडियंस को भी वो ब्रांड्स का अवेयरनेस मिले और ब्रांड्स को भी उनके साथ से कुछ ना कुछ मिल पाए. लाइक इसी तरह से आप चूज करते हो कि यस. क्या रहता है, राइट? क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है, फॉर एग्जांपल अगर क्रोमा ने अप्रोच किया है, तो क्रोमा की जो स्कीम्स है वो समवॉट रिलेटेड होती है लेडीज से, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर, क्या लेना है क्या नहीं लेना है. सो मैंने एक क्रोमा के लिए शूट किया था विथ सम ऑफर कि ये पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड के साथ. सो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, तो वैसे ब्रांड्स मैं इजीली ले लेती हूँ. बट जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे मेरी ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से आई एंड अप लूजिंग फॉलोअर्स, तो फिर वहाँ पे मैं कोलैब नहीं कर पाती हूँ. राइट. फॉर सो ब्रांड्स की एग्जाम्पल जब ठाकुर साड़ीज है.
So यस। again, people can connect with them. हाँ, वो आराम से हो जाता है। तो काफी बार यू आर वर्क विथ वुमेन्स, यू नो, ज्यादातर, तो you must be learn negotiation skills. So are you kind of person कि फिर जाने दे? नेगोशिएशन वाले पार्ट में मे बी आई एम लाइक कि नहीं नहीं जाने दो, रूल्स आर रूल्स, इट्स सेम फॉर एवरीबॉडी. सो उस चीज में ना थैंक गॉड मेरे पास एडमिन टीम है, मुझे बात नहीं करना पड़ता है. That's great. और सिक्के की दूसरी साइड, हम्म. जहाँ पे आप कहीं पे कुछ चीज के लिए जाते हो, वो वाला पार्ट, सो वो ओके. नहीं, मैं नेगोशिएट नहीं कर पाती. स्पेशली बड़ौदा में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़ौदा में पता होता है यहाँ पे लोग आपको जानते हैं, यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते नेगोशिएट. हाँ, इफ अगर आप मुंबई दिल्ली वाले मार्केट में हो तो यू कैन स्टिल ट्राई. आप सरोजनी में हो तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो. इनफैक्ट पहले जब स्कूल टाइम पे थे ना, तो हम लोग, आई रिमेम्बर मैं मुंबई गई थी एंड एक शूज मुझे बहुत अच्छे लगे थे, सिल्वर शूज. सो उसका रेट वो बंदे ने बोला था 4,000 एंड आई डायरेक्टली सेड कि 400 दूंगी, बताओ चलेगा. और अब डिफरेंस ये है कि मैं सारी बड़ौदा के अंदर सारी चीजें ले लेती हूँ और एट द एंड पूछती हूँ कितना हुआ एंड डन, लेफ्ट, दैट्स इट, पे पर करके. वो अब नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि अब लोग जानते हैं, तो वो एक थोड़ा यार, डिसएडवांटेज है. हाँ। जब लोग जानते हैं तब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। हम्म. मैम रखा से, राइट। तो यू आर अ टी लवर और कॉफी? थैंक यू. सॉरी, टी सॉरी 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 सॉरी. कॉफी लवर? ऑब्वियसली टी लवर. मुझे लगा दोनों में से एक भी टी नहीं हॉल. बोलोगे, भाई हम देखते हैं। नहीं नहीं, आई एम एक्सट्रीमली टी हॉलिक. आई ऑलमोस्ट हैव, बताना नहीं चाहिए, बीइंग अ ट्रेनर तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, बट माय डाइट इज वेरी बैड. सो आई ऑलमोस्ट हैव 3-4 कप्स इन अ डे, आराम से. कप्स यानी इतने वाले या इतने वाले? डिपेंड कौन से मिलते हैं, बिकॉज मैं घर पे नहीं पीती, मैं लारी से ही पीती रहती हूँ. सो आई लीव होम अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग. पहले कहीं आसपास चाय, 2 बैचेस खत्म करने के बाद फिर कहीं चाय, फिर कहीं चाय, लाइक दैट वैसा होता रहता है, जब जितना मन करे. तो आर यू एंजॉयिंग द एंटायर डे? मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज आई नो कि आपने आपका पसंदीदा ही करियर सिलेक्ट किया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत हो गया, या मैं थक गई हूँ, या कुछ ऐसी लाइफ सिचुएशन आती है कि हर दिन ऐसे ही लगता है कि मस्ती जा रही कभी कभी ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है, बट हाँ, साल में एक पॉइंट ऐसा आता है कि व्हेन आई फील है कि अब ये 15-20 दिन काम नहीं करना है, अब कुछ एग्जिट पॉइंट ढूंढना है कि कहीं और जाके आना है, या कुछ सीख कर आना है, या किसी ट्रिप पे जाकर आना है। है. एक पॉइंट ऐसा आता है साल में जहाँ पे आई फील है कि अब नहीं करना, बट देन अगेन आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 10-15 डेज बाउंस बैक हो जाता है. देन तो उसके बिना भी अच्छा नहीं लगता. राइट, सो आप अपने आप को कितने टाइम का वेकेशन देते हो पूरे साल में? प्लान नहीं होता कभी भी. फिर भी कुछ होता है ना कि लाइक एक होता है कि हम प्लान करते हैं कि साल में एक बार जाएंगे, हम्म. और एक होता है कि आप इस फेज पे हो कि आपके पास वैकेशन विथ वर्केशन दोनों मिल हाँ, जाता है, कि वर्क के लिए वर्केशन. भी। फॉर वो आपको तो एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली जैसे एक इवेंट था उसके लिए बाली ट्रैवल किया, फिर उसके पहले एक इवेंट था तब मैंने गोवा ट्रैवल किया था. तो काफी सारी ट्रिप्स तो मेरी वैसी ही हो जाती है, वोकेशन टाइप ही होती है. पर देन उसमें काफी सारे एडवांटेजेस ये होते हैं कि 1-2 घंटे सेशंस लेने होते हैं एंड ऑल द डे यू आर इन अ चिल मोड. ओके। सो अभी लिख देते हैं कि भाई इस तरह के वर्केशन के लिए वी आर ओपन। हाँ. एंड द बेस्ट वन आफ्टर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर, सबसे बेस्ट पार्ट जो वो ट्रिप्स आती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे रण उत्सव हो गया. सो रण उत्सव में आपको जाके सिर्फ 2-3 रील्स बनाने एंड बूम, योर होल ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड. सो एक इन्फ्लुएंसर होने का वो सबसे बड़ा एडवांटेज है. या वो होता है, लेकिन द थिंग इज दैट कि आपका क्राउड क्या होता है और आप क्या नीज को सर्व करते हो, बिकॉज वो एक हाँ. सबसे बड़ी चीज थी। बिकॉज एकदम फनी कंटेंट बनाते हो तो पीपल एवरी डे एंजॉय, बट ब्रांड नॉट कम, बिकॉज उनको कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू जस्ट एंटरटेन पीपल इन अ राइट. फन वे।
तो रहता है, बट जब आपके पास प्रॉपर ऑडियंस होती है तो ब्रांड्स को पता चल जाता है कि इनके ऑडियंस को किस तरह से नर्चर किया जाता है. सो राइट. कोई भी बिजनेस मैन वुमन जो भी है कि एक बार उनका एक पर्टिकुलर नीश लेके इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं तो फिर टू वैसे अर्निंग हो ही जाता है. मैंने देखा है, मैं मोस्ट प्रोबेबली आपकी हर रील हर अपडेट स्टोरी देखती हूँ जिसके अंदर आपका एक जगह पे लैपटॉप है, एक जगह पे मोबाइल है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, मतलब आप कोई चीज छोड़ते नहीं हो. हर जगह पे आपने ले लिया है कि कोई जगह छोड़नी नहीं. थैंक यू सो मच. एक इसमें ना ब्रांड कोलैबोरेशन में अगर ट्रैवल वाला है तो उसमें एक डिसएडवांटेज मेरे केस में ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जब रण उत्सव का शूट किया था, दे टोल्ड मी यू हैव टू कवर दिस सेगमेंट. रात का एक कुछ एक्टिविटी हो रहा है, देन पूरे दिन का एक कुछ एक्टिविटी हो रहा है, वो सब आपको कवर करना है. अब आप रात को 1 बजे तक एक फेस्ट अटेंड कर रहे हो एंड देन दे विल टेल यू कि आपको कंपलसरी सुबह 6 बजे योगा का सेशन अटेंड करना है बिकॉज यू आर अ तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर. आप वो कैसे नहीं कवर कर सकते हो? एक वो डिसएडवांटेज हो जाता है कि कंपलसरी सुबह उठ के जुम्बा के या योगा के वहां के वीडियोस बनाने पड़ते हैं कि गाइस दे हैव दिस पर्टिकुलर एरिया जो वो योगा के लिए यूज करते हैं, जिम के लिए यूज करते हैं. तो वो जो कंपलसरी डालना पड़ता है ना, उसकी वजह से वेकेशन में भी कंपलसरी 5 o'clock उठना ही पड़ता है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज. ओके सो जब भी आप ऐसे वोकेशन पे जाते हो तो वहां पे आपके साथ +1 होता है जो आपको सूट में हेल्प करे या फिर आप खुद ही कर लेते हो? नहीं, +1 रहता है एंड मोस्टली +1 ज्यादातर मेरी सिस्टर होती है, माय एल्डर वन. ओह दैट्स ग्रेट. कब मैंने नहीं देखा कभी कैमरे में, कभी तो दिखाओ. होती है, मोस्टली होती है, बट वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में होती है बिकॉज अच्छा शी इज वेरी कैमरा कॉन्शियस. अच्छा, राइट राइट. बिकॉज ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है. लाइक मैं भी कुछ भी करती हूँ, आप आपके सामने अभी डिस्कस कर रही हूँ तो ट्राइपॉड लगा दिया है. अदरवाइज में कभी कुछ नहीं, टीम है, तुम करो, मेरा काम है, आई कर दिया, खत्म. देन आफ्टर आई एम हैप्पी विथ माई क्लाइंट्स. मुझे ये सब बहुत चैलेंजिंग लगता है कि भाई खुद पकड़ो, ऐसा करो वैसा करो. सो ये एक पार्ट रहता है. तो +1 अभी तो जैसे मैं गई थी दिल्ली जब मोदी जी ने बुलाया था सबको, तभी भी काफी लोगों ने +1 ही बोला था. तो सबको +1 के साथ भी अलाउड करते नाउ. राइट. पहले ऐसा था कंपनीज देखती है, बट अब तो कंपलसरी कैमरा के लिए +1 नहीं होगा तो तुमको क्वालिटी नहीं मिलेगी. ब्रांड को बोलना ही पड़ेगा हाँ भैया साथ में वेकेशन कर. राइट. अगर आपको एक्चुअल में वेकेशन का चांस मिले तो आर यू लाइक बीच काइंड ऑफ पर्सन और माउंटेन काइंड ऑफ? माउंटेन. ओह दैट्स ग्रेट. एंड आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपको क्या पसंद है, बाइक और कार? डिपेंड कार कौन सी है, डिपेंड बाइक कौन सी है. अगर कार मैंने तो आपकी थार जैसी है कार तो डेफिनेटली. एंड बुलेट. और अगर बाइक तो कोई भी, आई थिंक बाइक तो कोई भी चलेगी. राइट. बिकॉज अभी आपने रिसेंटली थार ली है, उसके हाँ. लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. बिकॉज बहुत कम होते हैं कि जो लिस्ट बनाते हैं ड्रीम का उसके पीछे इतनी मेहनत भी करते हैं और उसके बाद वो अचीव करते हैं. बिकॉज अचीव किया हुआ दिखता है, मेहनत नहीं दिखती है. जैसे आपने बताया कि स्टैंडर्ड 6 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई एक्चुअल में. तो ये हर एक को नहीं पता है. जो लोग अभी जो उर्वी को जानते हैं ऐसा लगता है भाई ये तो स्टेज पे आते, थोड़ा जुम्बा करते हैं और पूरा क्राउड खींच के चले जाते हैं. बट 6 राइट. स्टैंडर्ड से लेके अभी तक का किसी को नहीं पता होता है कि कितनी रातें, कितने फ्रेंड्स, इवन एग्जाम्स भी हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिए. राइट. दैट्स ग्रेट. सो दैट्स इट फॉर माई एंड. आज मैं काफी नर्वस हूँ कि मेरे पास इतने क्वेश्चंस ही नहीं निकल रहे, बिकॉज काफी जगह पे मेरी बात होती है बड़ोड़ा में. तो योर नेम इन माय फर्स्ट लिस्ट बिकॉज सबसे पहले आपसे ही मैं एग्जांपल देके स्टार्ट करती हूँ कि दिस प्रोफाइल, दिस नीस कहाँ थे, कहाँ पहुंचे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज है. मैं आपकी प्रोफाइल को बहुत छोटे तरीके से रीड करती हूँ, उसको देखती हूँ कि आप किस तरह से काम करते हो, क्या क्या छोटे से छोटी डिटेलिंग पे मैं देखती हूँ. तो काफी जगह पे आप मेरे लिए एग्जाम्पल भी हो, आप मेरे लिए मोटिवेशन भी हो. जो भी बोलूँ काफी सीखने को मिलता है. एंड बस कीप गोइंग, कंटेंट बनाते रहो, लोगों को हेल्प करते रहो और मजे करो लाइफ में. ऑल द थैंक यू सो फ्यूचर. चलो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ बाय. ग्रेट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. हैव अ गुड डे. नाइट.